मित्रों, आजकल समाचार में एक भ्रमित करने वाले समाचार आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने 65 लाख 65 टन सोना बेच दिया है आरबीआई ने। और अपनी जो माली हालत है वो गिरती जा रही है, उसको मेंटेन करने के लिए 65 टन सोना बेच दिया है। इस तरह के भ्रमित समाचार आ रहे हैं। हालांकि मैं समाचार में देख रहा था कि अभी 3 साल पहले हमारी जो गोल्ड रिज़र्व थी वो 853 टन थी। 2024 में शायद 879 टन थी और 2026 में अभी 881 टन है। ये तो बढ़ती जा रही है और ये पता नहीं कहाँ से न्यूज़ लेके आ जाते हैं कि 65 टन सोना बेच दिया है। 65 टन सोना अगर बेच दिया होता तो वो कम दिखाई देती ना, उसके अंदर में जो हमारी टोटल रिज़र्व है, गोल्ड रिज़र्व है उसमें। तो ये ऐसे भ्रमित समाचार फैला रहे हैं जिससे अब देश के अंदर में अफरा तफरी फैल जाए। एक और समाचार सुनने में आ रहा है कि हरियाणा में और पंजाब में, पता नहीं बाकी के प्रांतों में भी बैंक में पैसा नहीं मिल रहा है, एटीएम में पैसा नहीं मिल रहा है। अब ऐसी अगर भ्रम फैलाएंगे तो लोग बाग जल्दी से जाके बैंकों से अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे। पहले एक बार जब पंजाब नेशनल बैंक के अंदर में गड़बड़ी हुई थी तो आपको याद होगा कितनी बुरी हालत हुई थी। लोग जाके बैंक के वहाँ खड़े रहते थे अपना पैसा निकालने के लिए और धड़ाधड़ पैसा निकाल रहे थे वहाँ से, और वहाँ उन्हें पैसा मिल नहीं रहा था। कई लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी कि हमारे घर में शादी है, हमको पैसा नहीं मिल रहा है। तो उस समय तो वाकई प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस समय पंजाब नेशनल बैंक के एनटीए जिसको क्या बोलते हैं उसको, पैसा लोन पर दे दिया था और फिर उसके बाद में वो उसकी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पैसा वापस आया नहीं था, वो लोन वाले भाग गए थे लोन लेके। तो उस समय तो समझ में आता है, लेकिन अभी तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अभी तो हमारे देश के अंदर में हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और ये भी समाचार मिल रहा है कि हमारी जो जीडीपी है वो 7.7 कुछ है इस समय। और ये खबर हमारी नहीं है, ये ग्लोबल जो इस तरह का स्टैंडर्ड बनाते हैं उन लोगों की यह रिपोर्ट है। और इसके अलावा अभी बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर में इतना ज़्यादा पेट्रोल कंपनियां जो हैं, रिफाइनरीज़ हैं, जो वो इतना ज़्यादा आर्थिक लाभ उठा रही हैं, उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं। कुछ बताते हैं पता नहीं 38,000 करोड़ रुपए उन लोगों ने कमा लिया, लेकिन पेट्रोल के दाम कम नहीं किए। हालांकि क्रूड ऑयल कम हो गया, रेट कम हो गया क्रूड ऑयल का। अब ये पहले समझो क्रूड ऑयल कुछ महंगा मिलता था, उसके बाद में क्रूड ऑयल थोड़ा सस्ता हुआ। अब तो ये वार की वजह से फिर से महंगा हो गया क्रूड ऑयल। लेकिन फिर जब सस्ता हुआ था उस समय जो कंपनियों ने कमाई करी थी, वो क्या कंपनी अपनी जेब में थोड़ी डाल के ले गई थी। कंपनियों का जो प्रॉफिट है वो सब गवर्नमेंट यूज़ करती है आपके प्रॉफिट के, आपके किसी काम के लिए। जैसे बहुत से एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं, कई एक्सप्रेस वे तो ऐसे बनाए हैं जिसके अंदर में आप हवाई जहाज़ भी उतार सकते हैं मिलिट्री का। कई एम्स बनाए हैं, कई जगह एयरपोर्ट बनाए हैं। हमारे जो बॉर्डर हैं, चाइना से बॉर्डर लगता हुआ, वहाँ पर ऐसी अच्छी अच्छी सड़कें बनाई हैं कि वहाँ पे हम लोग, हमारी मिलिट्री आखिर तक जा सकती है, एकदम बॉर्डर के गांव तक। ये सब पहले हमारे पास में सुविधा नहीं थी और ये सब सुविधा अभी 2014 से आने के बाद में आई है। और उसके बाद में ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसके लिए क्या गवर्नमेंट ने आपसे अलग से कुछ पैसा मांगा है?
गवर्नमेंट ने तो आपसे कोई ऐसा पैसा मांगा नहीं कि आप हमको पैसे दीजिए, इतना टैक्स हम आपके ऊपर एक्स्ट्रा लगाएंगे क्योंकि हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर आपसे पैसा मांगा होता तो समझ में आता था कि तेल की कंपनियां इतना पैसा कमा रही हैं और वो हम लोगों को उसका लाभ नहीं दे रही हैं, पेट्रोल कम नहीं कर रही हैं रेट। लेकिन ये सब भ्रम कर फैलाने वाली बात है। ये सब ऐसी हैं कि जिससे देश के अंदर में अफरा तफरी फैल जाए। देश में अफरा तफरी फैल जाएगी तो ये जो जैन जी वाला लोगों ने शुरू किया है कि जैन जी उतर आएंगे मैदान में, जैन जी आएंगे तो इस सरकार को उतार देंगे और हमारी सरकार बन जाएगी। तो हमारी सरकार बन जाएगी तो जो लोग अभी हमारी सरकार बन जाएगी के चक्कर में हैं, वो नेपाल का हाल देख लें क्या है, बांग्लादेश का हाल देख लें क्या है, कितना अफरा तफरी फैली हुई है वहाँ। क्या वो चाहते हैं कि हमारे देश में भी वैसी अफरा तफरी फैल जाए? हमारे देश में भगवान की दया से अभी तक कोई ऐसी बुरी हालत नहीं है और हमारी प्रगति हो रही है और दूसरे देश भी हमारे इस बात के लिए बहुत सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो मोदी किस तरह काम कर रहा है। मैं मोदी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ हमारे देश में अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसकी वजह से हमको चिंतित होना पड़े। लेकिन इस तरह का भ्रम भी नहीं फैलाना चाहिए लोगों को जिससे अफरा तफरी फैल जाए देश में। आपका इस बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट करके बताइए।